नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज मैं बात कर रही हूँ वास्तु के बड़े इम्पोर्टेंट बात पर, यानी कि बेसमेंट। बेसमेंट का तो चलन पहले भी था, पर अभी जो है आज के टाइम में जगह की कमी की वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब ये बेसमेंट का, क्योंकि बहुत अधिक से अधिक अपनी भूमि का योग करना या फिर ज़्यादा फ्लैट्स निकालना या फिर कमर्शियल कुछ आपने प्रॉपर्टी है उसमें क्लिनिक्स बनाने हैं, एजुकेशन सेंटर बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, तो आप क्या करते हो कि आप बेसमेंट बनवाना शुरू कर देते हो। पर ज़रा रुक कर, क्योंकि इसको बनाते समय कुछ खास वास्तु नियमों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अनदेखी करते हैं तो कई बार बेसमेंट हमारे सुख और सौभाग्य की वजह दुख और दुर्भाग्य का कारण बन जाती है, क्योंकि बेसमेंट एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है और उसको बनाते समय बहुत सारी चीज़ों, लाइट है, कलर है, या फिर कितनी डेप्थ है, या फिर जो है उसको हम ढलान कहाँ पर देंगे या कौन सी दिशा में बननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, जुड़े रहिए, आज आपको बताती हूँ। अगर आपका जो है हम बना रहे हैं, तो अगर हम उसमें देखते हैं कि अगर साउथ फेसिंग घर है या वेस्ट फेसिंग ऑफिस है या साउथ, तो उसमें क्या करना है, आधे भाग में या आधे से कम हाफ, जहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, या फिर जो ईशान कोण है, उस जगह आप जो है बेसमेंट बना सकते हो। परंतु साउथ और साउथ वेस्ट भाग में आप जो है बेसमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको हैवी रखना है और उसमें बेसमेंट आप इसलिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट पे ही जो है बनाना श्रेष्ठ रहता है। और ये भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो अब एंट्रेंस बनाते हैं वो पूर्वी ईशान या फिर पश्चिमी वायव्य या उत्तरी ईशान में करना चाहिए। ज़्यादा हो तो आप जो है कि उसमें एक ये देख सकते हैं कि वो ईस्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम जोन को भारी रखना पड़ता है, इसलिए जब भी भूखंड के यानी किसी प्रॉपर्टी के बीच में या फिर साउथ में या वेस्ट में ये बेसमेंट बनाने वाली होती है या बेसमेंट बना लेते हैं, तो बहुत कष्टदायी होती है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशानी होती है, धन की कमी, व्यापार में प्रॉब्लम, नुकसान जैसी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। अब नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो वायव्य कोण है, जहाँ से हमारे अपॉर्चुनिटी आती हैं, वहाँ पर अगर आपने बना दी बेसमेंट, तो क्या होगा, अस्थिरता रहेगी, व्यापार बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएगी, अनस्टेबिलिटी रहेगी, अपॉर्चुनिटी आकर के चली जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी तो आती है परंतु आके चली जाती है, यानी ग्राहक आते तो हैं बाहर से चले जाते हैं, बात होती है तो भी जो है कोई ना कोई दिक्कत आती है। और साउथ ईस्ट में बना ली तो साउथ ईस्ट में क्या, चोरी, आग, दुर्घटना, इस चीज़ का जो है बड़ा डर रहता है, या फिर आपस में लेबर का काम नहीं करती, उसकी एनर्जी खराब हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि इधर आप बेसमेंट ना बनाएं। साउथ साउथ वेस्ट में बेसमेंट बना दी आपने और जो है नॉर्थ ईस्ट को खाली कर दिया, तो वो भी क्या है, कई बार वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। बेसमेंट को हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा लाइटर हिस्से में बनाएं और बाकी हिस्से को जो है आप हैवियर कर दें। पूरे प्लॉट अगर आप पूरे प्लॉट पर बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखें कि उसकी जो एंट्रेंस है वो ईस्ट, नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट में रहे। यानी ऐसा करने से बेसमेंट में सुबह सूर्य की अमृत किरणों का प्रवेश संभव होता है और जो भी जर्म्स, कीटाणु या बैक्टीरिया या फिर नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी दूर हो जाती है। इसके साथ साथ आप इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप वहाँ पे कुछ जो है डेली जो है आप वहाँ पे धूनी दे सकते हैं, या फिर लेवेंडर ग्लास या कोई ना कोई परफ्यूम, जहाँ की उसका वातावरण पॉजिटिव रहे। और वेंटिलेशन आप जरूर ध्यान रखें कि वेंटिलेशन जो है होती रहे, नहीं तो अदरवाइज सीलन और बदबू या किसी सफोकेशन की वजह से भी बीमारी या फिर परेशानी हो जाती है। ध्यान रखें कि सुबह के समय दरवाज़ा जरूर खुलना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें जो सुबह के समय जो बिना किसी बाधा के जो है सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर लें। अब आती है पेंट की बातें, यानी पेंट करते समय हमेशा ध्यान रखना कि बहुत लाइट कलर्स यूज़ करने हैं, या फिर आप वाइट ले सकते हो, ऑफ वाइट ले सकते हो। और अगर आपका कलर में बनाने का मन है या फिर आपको कोई क्लिनिक है या आपका एजुकेशन सेंटर है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे मुझे अलग अलग रूम में अलग अलग कलर्स कराने हैं, तो आप लाइट ग्रीन ले सकते हैं, लाइट येलो ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई भी डार्क कलर नहीं बनाना है। बेसमेंट के प्रमुख द्वार पे अगर हम बेसमेंट की बात करते हैं तो हमेशा जो है हम एंट्रेंस पे उसके बाहर जो है विंड चाइम ज़रूर लगाएं। विंड चाइम लगाने से क्या होगा कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। जब भी आप एंट्री करोगे विंड चाइम बजेंगी और जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो पास में नहीं आएगी, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऑरा आनी शुरू हो जाएगी। ईशान कोण यानी पूर्व या उत्तर में अंडरग्राउंड वाटर या पानी की बोरिंग की हमेशा बात की जाती है, इसलिए हमेशा
यहीं पर आप जो है बनाएं, और इसके अलावा आप किसी भी जगह पे ना बनाएं, अन्यथा हेल्थ, वेल्थ, मान सम्मान, नाम या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। और जो जैसे मैंने वेंटिलेशन बताया, तो वेंटिलेशन जो है वो हमेशा ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन आपकी आर पार की हवा हो, यानी ऐसा ना हो कि सामने खिड़की है और हवा दूसरी खिड़की जो है राइट में है, यानी कि उसके आगे जो है पीछे हवा नहीं आ रही। हमेशा आर पार की जो है हवा होनी चाहिए, ताकि रोशनी भी आर पार आते रहे और नकारात्मक ऊर्जा जो है वहाँ पर इकट्ठी ना होने पाए। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बेसमेंट बनी हुई है, पुरानी बनी हुई है और गलत डायरेक्शन में बनी हुई है, तो आप उसकी बैलेंसिंग करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वास्तु देवता का ध्यान रख करके वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और कुछ नहीं तो छोटा सा आप एक काम कर लीजिए, कांच के बर्तन में आप जो, आपको सेंधा नमक नहीं लेना, समुद्री नमक लेना है, उस नमक को जो है आपने जो है अपने उसमें चारों कॉर्नर पे रख देना है। हफ्ते में 2 दिन जो है वहाँ पर जो है गूगल की लोबान की धुनी देनी है, जैसे मैंने बताया। तीसरा, वहाँ पे कोई भी आप जो है परफ्यूम डिफ्यूज़र जो है वो वहाँ पे चलता रहे हर टाइम, तो भी जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। चौथा पॉइंट, आप क्या करें वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, आप क्या करें, पानी का झरना या कुछ ना कुछ रोटेशन या फिर फिश एक्वेरियम जो है लगा सकते हैं, जिससे भी जो है वहाँ पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। इसके अलावा जो है आपने वहाँ पे, इसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन में आप स्माइलिंग सन का, कॉपर के सन का जो है या ब्रास के सन का डायरेक्शन के अनुसार आप जो है उनको लगा सकते हो, ताकि उनकी सूर्य देवता की आपको पॉजिटिव जो है एनर्जी जो है आपको मिलती रहे, ताकि क्योंकि उस पॉजिटिव एनर्जी से ही जो है आपके घर में या ऑफिस में या फिर आपके कोई भी प्लेस है, फैक्ट्री है, जो भी है, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा जो है आती रहेगी। क्रिस्टल हीलिंग करा सकते हैं, वहाँ पे क्रिस्टल्स के द्वारा ट्रीटमेंट होता है। आप क्रिस्टल रख सकते हैं, नेगेटिव क्रिस्टल जो होंगे क्रिस्टल जो है नेगेटिविटी को खींच लेते हैं, उनको फिर बार बार आप रिचार्ज कर सकते हो, उससे जो है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और अगर पता चले कि वो बेसमेंट जो है आपकी अनइवन शेप में है, यानी टेढ़ी मेढ़ी है या फिर सीधी नहीं बनी है, तो चारों कोनों की बैलेंसिंग कर सकते हैं, पिरामिड इंस्टॉल करा सकते हैं वहाँ पर। आप जो है पिरामिड अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे किसी कलर की टेपिंग कर सकते हैं, जहाँ से गलत एंट्री हो रही है उसको आप टेप के द्वारा जो है आप उसको ठीक करा सकते हैं, क्योंकि इसको करने से जो है आपको काफ़ी चीज़ें एकाग्रित हो जाएंगी। और हमेशा जब भी आप बेसमेंट में एंट्री करते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए वहाँ पर आप कोई मंत्र जो है अपने धर्म के अनुसार आप जो भी मंत्र करना चाहते हैं, या फिर आप किसी रिलीजन के हिसाब से आप गुरबानी करनी है, आपने मंत्र बोलना है, आपने कुछ भी जो बोलना है, वो आप जो है अपना पॉजिटिव अपने गॉड यानी एनर्जी को ज़रूर एक्टिवेट करें, क्योंकि उसको एनर्जी को एक्टिवेट करने से ही चीज़ें होंगी। और ये ध्यान भी रखें कि जो आपका बेसमेंट बना है, कुछ लोग क्या करते हैं बेसमेंट में बनते ही अगर ईस्ट में नॉर्थ में बनी तो कूड़ेदान के डस्टबिन रख देते हैं, या क्लटर पड़ा होता है, वहाँ पर रेडी माल आगे पड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर कूड़ा करकट ना हो, क्लटर ना पड़ा हो। आपका रेडी माल जो तैयार माल है वो नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण से जाने वाला होना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ उत्पादन है या स्टोर है, आपका कुछ चीज़ें बिकती हैं, साउथ वेस्ट में वो सामान रखें जिसको स्टॉक में रखना है, नॉर्थ वेस्ट में वो सामान रखें जिसको आपको जल्दी जल्दी निकालना है। पर ध्यान रखें भूल करके भी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण को आप खराब ना करें। एयर कंडीशन एग्जॉस्ट फैन लगाना है तो सबको भी इसको भी ध्यान रखें कि आप जो है नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। फ्रिज रखना है तो भी इसको लगा सकते हैं। पानी का आपने कंटेनर डिस्पेंसर रखना है तो उसके लिए भी जो है आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही रखना है, या नॉर्थ की तरफ आप रख सकते हो। बेसमेंट के अब ढलान की बात करती है तो बेसमेंट का ढलान हमेशा ध्यान रखना, जैसे ढलान हमेशा बात होती है, ये बरसात का पानी है तो कभी भी जो ढलान है वो साउथ या साउथ वेस्ट हिस्से में नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो है वो बेसमेंट का ढलान आपका ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से ही जा सके। और ध्यान रखें कि बारिश का पानी जो है बेसमेंट में ना घुसने पाए, उसके लिए आप जो भी एक ट्रीटमेंट करा के आप जो है दहलीज बनवा सकते हैं या फिर जो एक चौखट बनवा सकते हैं उस तरह से, ताकि वो थोड़ा सा उसको अप कर सकते हैं ताकि वो जो है इस चीज़ में ना आए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसमेंट में हमें ध्यान रखने वाली हैं। अगर आप भी बेसमेंट बनाना जा रहे हैं या पहले से बनी है तो आप उसमें ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बनाना जा रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, वास्तु अप्लाइड या कुछ नियमों का जो है पालन करके बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर और अच्छे परिणाम मिलेंगे।
फिर मिलूंगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहे। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं कि आप और किस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही परामर्श के लिए दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।